Class 10th students. So here we are again for our social science chapter 8, National Awakening and Establishment of Political Organizations in India. In this lesson I already explained you that after the first freedom struggle 1857, the nationalism among the Indians heart raised in a very वास्ट मैनर. ओके 1857 की क्रांति के बाद से जो राष्ट्रीयता की भावना थी वो भारतीय लोगों में काफ़ी तेज़ी से फैल रही थी. ओके उसके बाद हमने रीजंस ऑफ नेशनल अवेकनिंग इन इंडिया भी पढ़ लिया है. रिलीजियस, पॉलिटिकल, सोशल जो भी रीजंस थे नेशनल अवेकनिंग के इन इंडिया में वो हमने डिस्कस किए हैं. Okay, after this we just discuss about Ibert Bill and the political organizations prior to establishment of Indian National Congress. The organizations, political organizations just as Pune Sarvajanik Sabha, Indian League, East Indian Association, Madras Mahajan Sabha and Bombay Presidency Associations. Okay. After it, I taught you that the main members of East India Association were Anand Mohan Bose and Surendra Nath Banerjee. Got it? By 1885, there were 60 branches of the association all over the country. And now today, we just discuss about the establishment of Indian National Congress. Indian National Congress की स्थापना के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं इस लेसन में. So between the years 1870 and 1880, Indian people had become politically conscious, and by the year 1885 there was a platform ready for establishment of a political organization on national basis. That means कि आपके सन 1870 और 1880 के बीच जो भारतीय लोग थे वो राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए थे. ठीक है, राजनीतिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुके थे और 1885 तक उन्होंने एक प्लेटफॉर्म रेडी कर लिया था, तैयार कर लिया था. किसके लिए? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए, राष्ट्रीयता के बेसिस पे, राष्ट्रीय हित के रूप में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, राजनीतिक संस्थाओं को बनाने का प्रॉपर डिसीजन ले लिया था. ओके एंड आफ्टर इट द ब्रिटिश ऑफिसर जो हैं A.O. ह्यूमे, उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के लिए डेफिनेट स्ट्रक्चर जो होना चाहिए उसके लिए जो क्रेडिट जाता है वो जाता है रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर A.O. ह्यूम को. ओके बिकॉज A.O. ह्यूम वॉज अ लिबरल माइंडेड पर्सन. वो क्या थे? वो लिबरल माइंडेड यानी दयालु व्यक्ति थे. वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे परंतु वो दयालु थे एंड ही हैड बीन फीलिंग अ नीड फॉर अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विच वुड ब्रिज द गैप बिटवीन द रूलर्स एंड द पीपल बीइंग रूल्ड. और वो एक ऐसा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी राजनीतिक संस्था बनाना चाहते थे जो कि शासकों और जनता के बीच के गैप को कम कर सके. ओके एंड ही ऑल्सो वॉन्टेड द पीपल टू अडॉप्ट द पाथ ऑफ वैलिड पॉलिटिकल पॉलिसीज. ओके जो वैलिड यानी कि जो बिल्कुल तथ्य रूप से सही जो पॉलिटिकल पॉलिसीज़ होनी चाहिए, ह्यूम उनको अपनाने के फेवर में थे. ओके एंड विद द एफर्ट ऑफ मिस्टर ह्यूम इंडियन नेशनल यूनियन वॉज फॉर्म्ड. और ब्रिटिश रूलर जो मिस्टर ह्यूम थे उनके एफर्ट से, उनकी मेहनत से इंडियन नेशनल यूनियन मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय यूनियन यानी एक संस्था जो होनी चाहिए वो फॉर्म हुई. ओके एंड उसके बाद जो भी ऑर्गेनाइजेशंस थे वो धीरे धीरे अलग अलग जगहों पे बनते गए. ठीक है ना. ह्यूम ने क्या किया? ह्यूम ने परमिशन ली लॉर्ड डैफरीन से. ओके इन इंडियन नेशनल यूनियन में बिटवीन 25 दिसंबर टू 31 दिसंबर इन पुणे. Got it? And the objective of the meeting was to acquaint the workforce with one another, which was working for the national development and defined a political agenda for the डेवलपमेंट. और इस पूरी जो नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस थी इसका जो एजेंडा था वो मेन एजेंडा यही था कि जो नेशनल डेवलपमेंट है, जो पूरा राष्ट्रीय विकास है वो प्रॉपर रूप से हो सके.
ओके, और उसी के ऊपर उन्होंने पॉलिटिकल एजेंडा पूरा तैयार किया था जो कि पूरी तरह से डेवलपमेंट बेस्ड था। दैट मीन्स कि सिर्फ विकास करना ही जिसका उद्देश्य था। ओके, नाउ आफ्टर दिस व्हाट हैपेंड, द कन्वेंशन वाज हेल्ड एट मुंबई ऑन 28 दिसंबर 1885 इन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ओके, 1885 दिसंबर 28 को जो ये सभा थी नेशनल कांग्रेस यूनियन की, वो आयोजित हुई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। एंड एट द सजेशन ऑफ सर ह्यूमे द मीटिंग वाज नेम्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस। और उसके सजेशन के बाद, ह्यूम के सजेशन के बाद, ह्यूम के विचारों को सुनने के बाद और ह्यूम की सलाह से इस मीटिंग का नाम क्या रखा गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, एंड दस इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज बोर्न। और इस तरह से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई या जन्म हुआ। गॉट इट? देयर वर 72 रिप्रेजेंटेटिव इन दिस कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। कितने रिप्रेजेंटेटिव थे? टोटल 72 रिप्रेजेंटेटिव्स थे इस मीटिंग में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में। व्योमेश चंद्र बनर्जी वॉज द प्रेसिडेंट। हु वॉज द प्रेसिडेंट? First president was Vyomnesh Chandra Banerjee, Convention of Indian National Congress. President of first convention of Indian National Congress. That mean Indian National Congress की पहली मीटिंग के जो प्रेसिडेंट थे वो थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। Got it, students? So you understand the establishment of Indian National Congress. Okay. Now our next point in this lesson is the objective of establishment of National Indian Congress और द ऑब्जेक्टिव ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, किसके आधार पर, किन किन बातों को लेकर ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, क्या नियम आधार थे जिनको लेकर हुआ था? सो जो नेशनल मूवमेंट्स हो रहे थे उस टाइम पे वो नेशनलिस्टिक फीलिंग्स के साथ थे। ओके, और वो जो नेशनलिस्टिक की राष्ट्रीयता की भावना थी वो ऑल क्लासेस ऑफ पीपल थी। दैट मीन्स जितने भी क्लास के, जितने भी तरह के, जिस भी कास्ट और क्रू के और जितने भी स्तर के लोग थे, उन सब के अंदर ये राष्ट्रीयता की भावना जनरेट हो रही थी। ओके, एंड दे जस्ट नीड टू फेल्ड बाय डिफरेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन टू हैव अ सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल फोरम वर द मेन रीज़न। क्या मेन रीज़न था इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस्टेब्लिश करने का? कि सबका डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, दैट मीन्स ऑल कास्ट, ऑल क्रूज, ऑल रिलीजन, ओके, ऑल कहना चाहिए कि जितने भी अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, जितने भी अलग अलग तरह के लोग थे, सबका समान रूप से विकास हो, ये पूरा एक मोटिव था नेशनल कांग्रेस का। ओके, नाउ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आर: the first president of Congress, as I told you, Vyomnesh Chandra Banerjee, and he stated the objectives of the Congress in its first convention in 1885. पहली जो मीटिंग हुई, पहली जो मंत्रणा हुई, उसमें 1885 में जो हमारे प्रेसिडेंट थे इस मीटिंग के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, व्योमेश चंद्र बनर्जी, उन्होंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ धारणाएं, कुछ धाराएं और कुछ नियम बनाए जो कि इस इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए थे। इसमें फर्स्ट था टू प्रमोट फ्रेंडशिप एंड म्यूचुअल इंटीमेसी। फ्रेंडशिप और म्यूचुअल इंटीमेसी को प्रमोट करना बिटवीन द और अमंग द पीपल, लोगों के बीच में। ओके, एंड टू वर्क एंथुजियास्टिकली फॉर द कंट्री। ऐसे लोगों के बीच में दोस्ताना और आपसी समझ का वातावरण पैदा करना जो कि देश के हित के लिए कार्य करते हैं। सेकेंड वन इज टू इरेडिकेट द डिफरेंसेस ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड रीजन्स। मतलब कि जितने भी डिफरेंसेस या भेदभाव या अंतर हैं जाति को लेकर, धर्म को लेकर, लोगों को लेकर, उन सभी चीज़ों को, उन सभी डिफरेंसेस को मूव करना, अलग करना, ये एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और इसके लिए क्या किया उन्होंने डेवलप किया यूनिटी को एंड नेशनलिस्टिक फीलिंग्स को। ओके, सो इरेडिकेट द डिफरेंस ऑफ द कास्ट, रिलीजन एंड रीजन्स। ओके, सो इस तरह की सारी जो डिफरेंसेस हैं, जो अंतर हैं, उनको रिमूव करना, हटाना, और उसके साथ साथ डेवलप करना यूनिटी, एकता की भावना को।
और राष्ट्रीयता की भावना को, है ना। ये भी एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव है। उसके अलावा टू डॉक्यूमेंट द कंटेम्प्ररी एंड बर्निंग प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, जो भी बर्निंग ज्वलन समस्याएं हैं भारत की, उन समस्याओं को सुलझाने के लिए, उन समस्याओं को हैंडल करना, और उसके लिए विद द हेल्प ऑफ एजुकेटेड एंड मैच्योर्ड इंडिविजुअल्स क्या करना, एजुकेशन की भावना को स्प्रेड करना और इंडिविजुअल्स यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को इस लायक बनाना कि वो क्या कर सके, जो भी समस्याएं हैं, हमारी ज्वलन समस्याएं हैं हमारे देश की, उनमें पार्टिसिपेट करके उनके बारे में जागरूक हो सके। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू चार्ट अ प्रोग्राम ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड पब्लिक गुड फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स। अगले 12 महीनों के लिए जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, राजनीतिक जितनी भी क्रियाकलाप हैं, उनका एक पूरा सिस्टमेटिकली सूची बनाना, ठीक है, और लोगों को के हित में जो भी कार्य होने हैं या किए जाने हैं उनके बारे में रूपरेखा तैयार करना, ठीक है। नाउ वेरी सून दिस ऑर्गेनाइजेशन टुक द शेप ऑफ नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन एंड बिकम एन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग ऑफ इंडिया। और बहुत जल्दी ही ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन थी, इसने एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का रूप ले लिया था, ठीक है ना। नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पर ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन गया था, जो कि क्या एक्सप्रेस कर रहा था, फीलिंग ऑफ इंडिया। भारत के लिए पॉजिटिव जो भी भावनाएं हैं, भारत के लिए जो भी देशभक्ति की, प्रेम की, है ना, समर्पण की जितनी भावनाएं हैं, वो प्रदर्शित कर रहा था। ओके, सो दिस इज द स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। गॉट इट। सो इन सभी रीजनों की वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, जैसे मैंने बताया आपको, ब्रिटिश रूलर जो थे ह्यूम, उनके कंट्रीब्यूशन और उनके एफर्ट से ही हुई थी। गॉट इट। एंड नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इन दिस लेसन इज द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म, लिबरलिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म नेशनलिज्म, ठीक है। तो ये जो हमारा पॉइंट है, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।